मैं हिंदू हूँ भाई, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लोग को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? पूरी भाजपा चूड़ियां पहन के बैठ गई है। ओवैसी एक सच्चा भारतीय है, उन्होंने वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की, उन्होंने वहां के हिंदुओं को एक होने की बात कही, एक मुस्लिम व्यक्ति होकर के। लेकिन आज हमारे देश के हिंदू व्यक्ति क्यों नहीं एक होकर के वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग? हिंदुस्तान को आज चंद चंद टुकड़ों में बांट दिए गए, कहीं मुसलमानों को निकाल दिया जाता है, कहीं हिंदुओं को मार दिया जाता है। जहां मुस्लिम की संख्या है वहां हिंदू नहीं रह सकता है, जहां हिंदू की ज्यादा संख्या है वहां मुस्लिम नहीं रह सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, क्या हमारी देश की सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? देखिए, हमको इंदिरा गांधी की याद आ जाती है जब किसी देश में कुछ होता है ना, तो सच में बताएं तो इंदिरा गांधी जैसे आयरन लेडी की जरूरत है हमारे देश को। हमारे देश में वैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो एक बार खड़ा हो जाए और सामने से बम भी गिरे तो वो सामने से उनके खूनों में वो उबाल होती थी, उनके बयान में वो दम होता था जो पूरे फोर्स को एक कर देता था, जो तबाही ला देता था। सिर्फ उनकी एक आवाज ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन आज जो हमारे नरेंद्र मोदी को करना चाहिए वो इंदिरा गांधी के समय ही हो सकता था। अब उम्मीद भी नहीं करते कि नरेंद्र मोदी की उतनी औकात या क्षमता भी है कि जो इंदिरा गांधी के तरह, इंदिरा गांधी के जैसे पाकिस्तान को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में बांट दे। तो आप ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस तरह इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, मोदी जी भी बांग्लादेश के साउथ और नॉर्थ में बांट दे? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। मेरे माइंड में यही चल रहा है कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बांटा बांग्लादेश में, साउथ और बांग्लादेश को अलग अलग क्यों नहीं कर दिया? देश को धर्म के नाम पे क्यों नहीं अलग कर दिया, जब वहां पे इतने हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं? और हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करने वाला बीजेपी, हिंदू हिंदू मुसलमान करने वाला बीजेपी, आज हिंदू मुसलमान के नाम पर बांग्लादेश को क्यों नहीं बांट दिया? आज वहां के हिंदुओं को सुरक्षा की मांग क्यों नहीं की? ओवैसी जैसा मुस्लिम व्यक्ति, उन्होंने मांग की कि वहां के हिंदुओं और हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने वहां के हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोला अभी तक। उनकी मन की बात उनके मन में रह जाती है। 56 इंच का जो उनका सीना है वो चूहे के बिल में जाके घुस जाती है। अभी ओवैसी जी ने एक बयान दिया है कि जो $10 बिलियन बांग्लादेश के विकास के लिए सरकार दे रही है उसको रोके, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है, उसके पार अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर, तो वहां की सरकार इस पर कार्रवाई करे। लेकिन हमारे देश में जो गवर्नमेंट में है, बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, अभी तक कोई ठोस बयान नहीं आया। देखिए, आरएसएस है बीजेपी का, ये एक बड़ा सा दल है, सब कोई जानता है कि उसको बीजेपी संरक्षण देती है। आरएसएस कहता है कि मैं हिंदुओं का रक्षक हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं का रक्षक हूँ। सिर्फ हिंदू 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 मुसलमान को बांट देने वाला आरएसएस आज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़ा क्यों नहीं है? आज बीजेपी का एक एक मेंबर बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार में उन हिंदुओं के साथ क्यों नहीं है? क्या सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करने के लिए ये लोग बकौती करते हैं कि मैं हिंदू हूँ? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ वहां के हिंदुओं को एक होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को ना ये नहीं हो रहा है। वहां के हिंदू थोड़े से हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां के मुसलमान प्रधानमंत्री को यह सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं को वहां सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते हैं। $10 बिलियन आप समझ सकते हैं कितना होता है, अपने देश की विकास के लिए कितनी जरूरी है। अपने देश की विकास नहीं हो रही है, अपने देश में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन दूसरे देश की विकास के लिए इतनी जरूरत हो गई है कि भारत में पैसे ना होते हुए भी भारत बांग्लादेश को इतने पैसे दे रहे हैं वहां के विकास के लिए। वहां के विकास जहाँ पे आपके ही हिंदू हिंदू कर रहे हैं और उन हिंदुओं को जला दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, लगातार उन पे अत्याचार कर दिए जा रहे हैं, फिर भी आप उस देश को पैसे दे करके उस देश को विकास कराने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि वहां हिंदू मुसलमान के दंगे हमेशा फैले और वहां के हिंदुओं को हमेशा जलाया जाए, क्योंकि आप उनकी सुरक्षा की बात तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ओवैसी जी ने कहा है कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां की सरकार इस पर कार्रवाई करे, बीजेपी क्यों नहीं कह रही है? बीजेपी क्यों कहेगी? उनकी तो रोजी रोटी ही चलती है हिंदू मुसलमान करके। बीजेपी की सबसे पार्टी किसी बनी हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सिर्फ इस नाम पे। कभी किसी नाम पे उन्होंने वोट मांगा है? जेन्युइनली कभी एजुकेशन की बात की, कभी रोजगार की बात की, कभी भी महंगाई कम करने की बात की? नहीं की। उनकी रोजी रोटी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान,
उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चाहे कहीं भी हिंदू जल जाए, चाहे कहीं भी मुस्लिम जल जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए। अगर अभी हाल फिलहाल में एक मैटर ऐसा है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगी, सामने ही हमारे जहां हम रहते हैं वहां पर एक 2-4 मुस्लिम मजदूर थे, 10 होंगे लगभग, जहां उनको घर से धक्के मार के रात के 11 बजे गाली गलौज करके जलील कर वो तो मजदूर थे तो चुप रह गए, उनको निकाल दिया गया। हमने बोला कि आप बोलिए, लेकिन वो मजदूर है, उनको मजदूरी करने को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने नहीं बोला। लेकिन उनको रात में जय श्री राम के नारे लगवाए गए। मैं वहां खड़े होकर देख रही थी, कई लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति रात में गाली गलौज करते रहा शराब पीकर। फिर भी उन मुसलमानों को रात के 11 बजे निकाल दिया गया और उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग में जाकर सोए। तो समझिए कि हिंदुस्तान में ये चीजें हो रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को निकाल दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी मुस्लिम या हिंदू पे दिक्कत आता है, कितने लोग बोलने जाते हैं कि वहां के हिंदुओं के साथ गलत होता है। क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ गलत नहीं होता है? वहां पे भी तो हिंदू, थोड़े से हिंदू बचे हुए हैं। क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं कोई बोलने जा रहा है? आपको ये लगता है कि बीजेपी इसलिए नहीं बोल रही है कि अगर बांग्लादेश पे बोली तो वो भी उंगली उठाएंगे कि आपके देश में भी तो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे भी तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर बोलेगी क्यों? हमारा मानना है कि देश को एक कीजिए, जाति को मत बांटिए, पूरा हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को एक कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहा एक बच्चा भारतीय है, हिंदुस्तानी है, जातिवाद में है। हमसे कोई पूछेगा, किसी देश में हम जाएंगे तो नेपाल में चले जाते हैं या किसी भी देश में चले जाते हैं, हमसे कोई पूछेगा आप किस कंट्री से हैं, कोई ये नहीं पूछेगा आप किस जाति से है। तो हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, वहां तो बड़ी गर्व से बोलते हैं, लेकिन भारत में आते ही बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि हम सिर्फ भारतीय हैं? जिस दिन भारत एक हो जाएगा उस दिन कितनी बड़ी तलवार बन जाएगी हिंदुस्तान अपने आप में। क्यों बांटना हिंदुस्तान को? आज चंद टुकड़ों में बांट दिए गए, कहीं मुसलमानों को निकाल दिया जाता है, कहीं हिंदुओं को मार दिया जाता है। जहां मुस्लिम की संख्या है वहां हिंदू नहीं रह सकता है, जहां हिंदू की ज्यादा संख्या है वहां मुस्लिम नहीं रह सकता है। ऐसा क्यों? ये गलती किसकी है? तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की है। अभी आईपीएल होने वाला है, वहां से बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों को खरीदा गया। क्या लगता है कि इस माहौल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारतीय आईपीएल में खिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? जहां पे आपके हिंदुओं को जला दिया गया, आप वहां के क्रिकेटरों को क्यों लेके आ रहे हैं अपने टीम में? शर्म आनी चाहिए शाहरुख खान को, जो आईपीएल जैसे मैच में वो अपने ही हिंदुओं को जला देने वाला है। वो भारतीय तो है ना भाई, हिंदू की बात करता है भारत। आप भारतीय तो है ना? क्या आपका खून नहीं खोल रहा है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पे? हर एक भारतीय का खून खोलना चाहिए वहां के हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार में। हर एक मुसलमान का आज खून खोलना चाहिए। हर एक मुसलमान को वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए मांग करनी चाहिए। जैसे ओवैसी एक सच्चा भारतीय है, उन्होंने वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की, उन्होंने वहां के हिंदुओं को एक होने की बात कही, एक मुस्लिम व्यक्ति होकर के। लेकिन आज हमारे देश के हिंदू व्यक्ति क्यों नहीं एक होकर के वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? मैं हिंदू हूँ भाई, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लोग को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? पूरी भाजपा चूड़ियां पहन के बैठ गई है, या उनके चूड़ियों में वो दम ही नहीं रही। भाई इंदिरा गांधी एक महिला होकर के उनके हाथों में वो चूड़ियां तब जंजीर बन गई कि एक विवाद में भी वो 2 टुकड़ों में बांट दी पाकिस्तान को। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या हमारे देश में सच में योग्य प्रधानमंत्री है, या इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की जरूरत है इस देश को?